नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज की 18 अप्रैल सोमवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मादक पदार्थ गांजे की तस्करी कर रहे बदमाश को पुलिस ने 2 घंटे की घेराबंदी के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसने स्कूटर की डिक्की में गांजा छुपा रखा था। नागजरी थाना प्रभारी विक्रम इवने ने बताया, देवास से धतरावदा की ओर स्कूटर से तस्कर आ रहा था। उसके पास गांजा था। पुलिस ने बदमाश को पकड़ने के लिए घेराबंदी की, लेकिन शाम 5 बजे तक बदमाश नहीं आया। इस बीच तस्कर दिखाई दिया तो पुलिस को चकमा देने की उसने कोशिश की। करौंदिया और धतरावदा के बीच उसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह कच्चे रास्ते से जंगल की ओर भाग निकला। घेराबंदी कर उसे पकड़ा तो डिक्की में 1 किलो 455 ग्राम गांजा मिला। पूछताछ के दौरान तस्कर ने अपना नाम सागर पिता राधेश्याम खलोटिया 22 वर्ष निवासी शास्त्री नगर बताया। पुलिस ने उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला तो सामने आया कि आरोपी नीलगंगा थाने का हिस्ट्री शीटर है। उस पर आधा दर्जन से अधिक मारपीट और चाकूबाजी के प्रकरण दर्ज है। थाना प्रभारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर तस्कर को न्यायालय में पेश किया जाएगा। उससे पूछा जाएगा कि वह गांजा कहां से लेकर आया और कहां देने जा रहा था। फिलहाल जानकारी सामने आई है कि बदमाश देवास से गांजा लेकर किसी को डिलीवरी देने उज्जैन आ रहा था। तस्कर से गांजे के साथ एक MI मोबाइल, नकदी 770 रुपए और काला स्कूटर जब्त किया गया है। हमें सूचना मिली थी कि ग्राम धतरावदा के पास में करौंदिया धतरावदा के बीच में एक व्यक्ति स्कूटी से अवैध मादक पदार्थ गांजा किसी को बेचने के उद्देश्य से खड़ा है। तो हमारी टीम द्वारा उसको पकड़ा गया और उससे करीबन 1 किलो 400 ग्राम गांजा अवैध गांजा जब्त किया गया। अभी वो बाहर से कहीं से लेके आया था। अभी उससे पूछताछ चल रही है। स्कूटी गांजा सब मिला करीबन 2 लाख के आसपास। शहर के बीचों बीच और सरेआम माफिया कानून को धता बता रहे हैं। अब आप देखिए ना, पुलिस कंट्रोल रूम के ठीक सामने DP ज्वेलर्स के पास स्थित पूर्व CMHO महावीर खंडेलवाल की मल्टी के पार्किंग एरिया में दुकान बना दी गई। इतना ही नहीं, उसमें शटर लगाकर दुकानें शुरू भी कर दी गई। नगर निगम के अधिकारियों को जब इसका पता चला तो JCB से दुकानों के शटर उखाड़ दिए गए। बिल्डिंग पर पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। दरअसल बिल्डिंग की तल मंजिल में पार्किंग बनाने का नक्शा पास किया गया था। करीब 8 महीने पहले भी पार्किंग खत्म कर शटर लगाकर दुकानें बनाई जा रही थी। तब JCB लगाकर शटर तोड़ दिए गए थे। अब एक बार फिर प्रथम तल पर पार्किंग की जगह दुकानों का निर्माण कर लिया गया तो निगम का अमला उसे तोड़ने पहुंच गया। JCB की मदद से दुकानों के शटर हटाए गए और मकान मालिक को चेतावनी दी गई। हालांकि निगम की कार्रवाई का बिल्डिंग संचालकों ने विरोध भी किया। वह लोग समझौता शुल्क जमा करने की बात करते रहे, लेकिन तब तक JCB अपना काम कर चुकी थी। बिल्डिंग ऑफिसर लीलाधर दोराया ने बताया कि बेसमेंट में पार्किंग की जगह शटर लगा लिए थे। मकान मालिक को नोटिस दिया था, लेकिन वह नहीं माने तो शटर हटा दिए गए। अरे आगे मत जा। अरे कितनी कार्रवाई की जा रही है, दोबारा कार्रवाई की जा रही है, कितनी नोटिस? सर ऐसा एक्चुअली 15 दिन पहले से नोटिस दिया गया था। बेसमेंट की जो है पार्किंग की जगह पे इन्होंने दुकानें शटर लगा लिए थे, हो चुकी है, हटाए नहीं थे, इसलिए इसको हटाया गया। इसके पहले भी यहाँ कार्रवाई हो चुकी है और यही कार्रवाई हो चुकी है। यही कार्रवाई दोबारा कुछ जुर्माना कार्रवाई भी की जाएगी इसके अलावा? तो सर अब थोड़ा सा देखना पर नियम में देख के करूँगा जो भी होगा। बिल्डिंग बनी जब भी नगर निगम की टीम पहुंची थी और कोई कार्रवाई की गई थी इसके ऊपर, जब भी काम रुका था तो पहले एक बार किया था, उसके शटर हटाए गए थे, लेकिन इस बार फिर शटर हटा दिए, निकाल दिए। उज्जैन शहर के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट से जुड़े कारोबारी, मैकेनिक, ऑटोमोबाइल डीलरों ने अलग ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की मांग प्रशासनिक अधिकारियों से की है। दरअसल संयुक्त ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर तले लोडिंग मैटाडोर यूनियन, उज्जैन ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, उज्जैन लोडिंग मैटाडोर एसोसिएशन, उज्जैन MP ऑटो एसोसिएशन, मैकेनिक कल्याण समिति के सदस्य प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने पहुंचे। संगठन पदाधिकारियों ने पृथक ट्रांसपोर्ट नगर की मांग की और सड़क सुरक्षा समिति के संगठन में कम से कम एक सदस्य को प्रतिनिधित्व देने की मांग की। सदस्यों ने कहा, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जगह की पहचान की जाना चाहिए और जल्द से जल्द ट्रांसपोर्ट नगर बनाना चाहिए ताकि महानगरों की तरह उज्जैन में ट्रैफिक सुचारू हो सके। ज्ञापन देने के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट, मैकेनिक और ऑटो डीलर एसोसिएशन सहित 7 संस्थाओं के पदाधिकारी कोठी पहुंचे थे। हमारी सबसे पहली मांग है कि हमारे को ट्रांसपोर्ट नगर बनाकर सबको एक जगह एकत्रित करके एक स्थान चयनित किया जाए
दूसरी हमारी मांग है कि हमको जो ट्रांसपोर्ट नगर में जो जगह दी जाए वो औद्योगिक रेट पे दी जाए, ना कि व्यावसायिक रेट पे दी जाए। ये हमारी दो मांगों को लेकर आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। अगर हमारी मांगे 20 दिन के अंदर नहीं मांगी जाती तो हम चरणबद्ध तरीके से इसके लिए आंदोलन करेंगे। आज हम इस प्रकार का ज्ञापन देना है कि जितने भी उज्जैन के हमारे पदाधिकारी हैं, ऑटो डीलर एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और टू व्हीलर ऑटो डीलर एसोसिएशन, मैकेनिक ऑटो डीलर एसोसिएशन, सब जने ट्रांसपोर्ट नगर का आगाज़ करने के लिए आए हैं हमारे सौरभ भैया के साथ, जैसे सौरभ भैया ने बताया है। तो इसके लिए कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, ज्ञापन जो दे चुके हैं, अब कलेक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने जो आश्वासन दिया है उसके लिए हम खड़े हुए हैं अभी इधर। काम पर जा रहा एक मजदूर की डिवाइडर से टकराने पर मौत हो गई। मजदूर को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने दम तोड़ दिया। अशोकनगर के रामचंद्र पिता लक्ष्मण परमार 50 वर्ष मजदूरी करते थे। सोमवार सुबह वह मजदूरी के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान क्षेत्र में लगे डिवाइडर पर गश खाकर गिर पड़े, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट लगी। प्रत्यक्षदर्शी राहुल शेर गंभीर हालत में उन्हें लेकर माधवनगर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार रामचंद्र के 3 बेटी और 1 बेटा है। वह शराब पीने का आदी था। वहाँ जाल बोर्डिंग स्कूल के वहाँ पे ये पड़े हुए थे, ब्रेकर से टकरा के गिर गए थे। तो मैंने इनको उठाया वहाँ से गाड़ी से, मतलब एम्बुलेंस नहीं आएगी तो मतलब चलो अस्पताल तक मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं इनको यहाँ अस्पताल लेके आया, फिर डॉक्टर साहब को आए, उन्होंने देखा तो बोले कि ये बोले एक्सपायर हो गए। बस इतना सही था। बस कहाँ रहते हैं ये और किस जगह के? ये तो मेरे को नहीं मालूम कि ये कहाँ रहते हैं, मैं तो खाली इनको यहाँ लाके छोड़ दिया। यहाँ पे क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला ये एक्सपायर हो गए, शांत हो गए। ग्लैमर ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर। पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत माधवनगर अस्पताल में स्वास्थ्य मेला लगाया गया। मेले में आयुष्मान कार्ड बनाए गए, निशुल्क जांच और निशुल्क परामर्श भी दिया गया। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में उज्जैन ब्लॉक का मेला माधवनगर अस्पताल में सोमवार को लगाया जाएगा। इसमें दोपहर तक 300 से ज्यादा लोगों के पंजीयन हो चुके थे। मेले में हर तरह की व्यवस्था की गई है। यहाँ आयुष्मान कार्ड बनाए गए तो जांच भी मुफ्त में की गई। इसी के साथ परामर्श भी दिया गया। CMHO डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यह आयोजन किया जा रहा है। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक विकास खंड में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाना है। उसी कड़ी में आज उज्जैन ग्रामीण अपना विकास खंड है, उसके लिए यहाँ पर माधवनगर चिकित्सालय में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। इन मेलों का उद्देश्य सभी प्रकार की पैथीज, हमारी जो आयुष विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, महिला बाल विकास है, सभी विभागों के समन्वय से हमको यहाँ पर एक ही छत के नीचे सभी जितने भी हितग्राही हैं उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। जो पात्र लोग हैं उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। डिजिटल हेल्थ ID जो बनना है सबकी वो बनाई जा रही हैं। इसके अलावा विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा उनका निःशुल्क जांच की जा रही है, उपचार किया जा रहा है, निःशुल्क दवाइयाँ वितरण की जा रही हैं और निःशुल्क जाँच की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। शहर के प्रतिष्ठित उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक चुनाव में अनिल सिंह चंदेल के नेतृत्व वाली विकास पैनल ने बम्पर जीत हासिल की। डायरेक्टर के सभी 12 पद के 12 विकास पैनल भारी अंतर से जीत लिए गए। मंत्री समर्थन दीनदयाल पैनल का पूरी तरह सुपड़ा साफ हो गया। उसका एक भी उम्मीदवार नहीं जीत सका। बैंक चुनाव की गहमागहमी करीब 15 दिन से शहर में बनी हुई थी। मालीपुरा क्षेत्र में स्थित 90 करोड़ के प्रॉफिट वाली बैंक में 12 डायरेक्टर चुनने के लिए यूं तो 11,500 सदस्यों को मतदान करना था, लेकिन महज 2298 वोटरों ने ही मतदान किया।
संख्या राज्य धर्मशाला में हुए मतदान में दिन भर घमाघमी का माहौल बना रहा। मतगणना के बाद रात करीब 10 बजे परिणाम घोषित हुए तो विकास पैनल के सारे प्रत्याशी भारी अंतर से जीत चुके थे। अनिल सिंह चंदेल ने सबसे ज्यादा 1704 वोट हासिल किए। उनके बाद अभिभाषक आशीष उपाध्याय को 1633, अजय शंकर जोशी को 1555, हरदयाल सिंह ठाकुर को 1536, श्रीराम सांखला को 1471, राजेश गुप्ता को 1457, राजेश शास्त्री को 1429, सत्यनारायण शर्मा को 1388, पुरुषोत्तम बागोलिया को 1348, मोतीलाल निर्मल को 1559, महिला प्रत्याशी गीता रामी को 1618 और निशा त्रिपाठी को 1558 वोट मिले हैं। मंत्री समर्थित दीनदयाल पैनल के उम्मीदवारों को करारी हार मिली और उनका एक भी डायरेक्टर नहीं चुना गया। बहरहाल प्रतिष्ठित बैंक की कमान एक बार फिर अनिल सिंह चंदेल के पास है और उम्मीद की जाती है कि उनके नेतृत्व में बैंक एक बार फिर नया इतिहास रचेगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने 5 तहसीलदारों की पदस्थापना बदल दी है। पान बिहार टप्पे के नायब तहसीलदार लोकेश चौहान को श्री महाकालेश्वर मंदिर में सहायक प्रशासक बनाया गया है। दरअसल ये बदलाव प्रशासनिक कार्यों को बेहतर करने की दृष्टि से किया गया है। इसके मुताबिक उज्जैन के तहसीलदार सुदीप मीणा को बड़नगर पदस्थ किया गया, जबकि हाल ही में स्थानांतरित होकर आए रामलाल मुनिया को उज्जैन का प्रभारी तहसीलदार बनाया गया है। बड़नगर के नायब तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार को नजुल तहसीलदार बनाया गया। घटिया के नायब तहसीलदार योगेश मेश्राम को पान बिहार टप्पे का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया है। भैरवगढ़ स्थित केंद्र जेल में रविवार को सर्वधर्म कौमी एकता समिति ने कैदियों के लिए रोजा इफ्तार आयोजित किया। कार्यक्रम में सैकड़ों बंदियों ने भाग लिया। अपने रोचक अंदाज के लिए जाने जाने वाले शैलेंद्र व्यास उर्फ स्वामी मुस्कुराके ने अपने लफ्जों से उपस्थित लोगों को खूब हंसाया और गुदगुदाया और सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने की अपील भी की। कार्यक्रम में अंकित सेवाधाम आश्रम के संस्थापक समाज सेवी सुधीर भाई गोयल ने भी शिरकत की। जेल अधीक्षक उषा राज ने कैदियों को आपस में प्यार व मोहब्बत से रहने की सीख दी। इफ्तार के बाद जेल परिसर में ही मगरिब की नमाज अता की गई और मुल्क में अमन, शांति, भाईचारे और देश की प्रगति की दुआ की गई। जेल में बंद कैदियों की जल्द रिहाई की दुआ भी मांगी गई। सर्वधर्म कौमी एकता समिति के अध्यक्ष फहीम सिकंदर ने बताया कि संस्था 12 सालों से लगातार रमजान के महीने में जेल के अंदर इफ्तार का कार्यक्रम आयोजित करती है। इसमें जेल के सभी कैदियों, अधिकारियों के साथ समाज के वरिष्ठ और गणमान्य नागरिक भी सम्मिलित होते हैं। इस दौरान अमन व शांति की दुआ की जाती है। सर्वधर्म कौमी एकता हमारे उज्जैन की जो समिति है, उस समिति ने चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, जिसने भी रोजा रखा है, ऊपर वाले को याद किया है, उनके लिए रोजा इफ्तारी का कार्यक्रम रखा है। हमारे बीच में आज ये मंच जो आप देख रहे हैं, इसमें ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मानवता है, एक इंसानियत है, जो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। और अभी से मैं ईद की मुबारकबाद आप सभी को देती हूँ। अपने जेल परिवार की ओर से अपेक्षा करती हूँ कि आप सब जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। सर्वधर्म कौमी एकता समिति के पूरे संयुक्त तत्वाधान में हर साल की तरह मुसलसल 12 सालों से ये रोज़ा इफ्तारी समिति कर रही। पिछले लॉकडाउन के अंदर 2 साल नहीं कर पाई थी, उसका सारी 2 साल की भी जो पूर्ति है वो भी इस बार पूरी करने की कोशिश की थी और कहीं ना कहीं हम उस जगह पे पहुँचे हैं। और आज बहुत ही अच्छे वातावरण के बीच में सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर एक जादम पर बैठकर रोज़ा इफ्तार किया और आज के इस प्रोग्राम के अंदर एक कौमी जज्बा छाया रहा। क्या फूलती है सांस, या लगता है सीने में भारीपन, या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधवबाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधवबाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधवबाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।